साधु को एक वीडियो देता हूं आपको, और ये साधु को वीडियो जो है कोई साधना के आदि का वीडियो नहीं है। ये वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित वीडियो है। इसमें साधु को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद फिर वो जीवित हो जाता है। तो उसकी जब मृत्यु हुई और उसके बाद जो जीवन जीवित हुआ वो, तो इस घटना के बीच में मृत आत्मा के साथ कितना समय लगा और ये संसारिक जो चक्र है, ये संसार का जो समय है, इसमें कितना समय लगा और हुआ क्या। तो साधु को ये घटना लगभग मैं जानता हूँ 15-17 वर्ष पुरानी घटना है। एक व्यक्ति था जो अपने सदाचार जीवन जैसे जीता है वो जी रहा था अपना, और साधु को इसका जो कर्म था वो अपना कर्म करता था, जो संसारिक कर्म है वो करता था, और दुर्गा सप्तशती के पाठ करता था साधु को वो। तो एक बार ऐसा हुआ, ये गर्मी का टाइम था शायद, हाँ गर्मी का टाइम था। साधु को रात के करीब ऐसे बजे होंगे 2 बजे करीब उसने देखा, वो सो रहा था और सोते सोते से ये जैसे एक सपना देखता है व्यक्ति, इसी तरह वो एक सपना देख रहा था। जैसे वो एक कमरे में सो रहा है बराबर में, और कमरे के बराबर में सामने एक गेट है, गेट के सामने निकल के खाली जगह पड़ी है साधु को, वहां एक पीपल का पेड़ है। तो वो स्वप्न ही देख रहा था कि पीपल के पेड़ के नीचे पूरा दिशा से एक स्वर्ण में, जैसे हम रथ कहते हैं, रथ नहीं था साधु को, जैसे क्या कहते हैं उन्हें, गोल गोल था, चौकोर था, ऊपर उसकी गोल गोल जो है छत बनी थी, स्वर्ण युक्त था। जैसे विमान कहते हैं, पुष्पक विमान को तुमने देखा होगा फोटो में, इसी तरह एक विमान था। उसमें 2 व्यक्ति थे और दोनों व्यक्ति साधु को ये पीतांबर वस्त्र पहने हुए थे और कुछ स्वर्ण आभूषण भी पहने हुए थे, और दोनों व्यक्तियों के स्वर्ण मुकुट माथे पे बंधे हुए थे, और 2 व्यक्ति उतरते हैं। अब वो 2 व्यक्ति उतरते हैं साधु को, तो वहां से उतर के दोनों व्यक्ति उसमें से जो खाली जगह पीपल के नीचे उतर के जो खाली जगह पड़ी है वहां से चल के जो व्यक्ति था उसके दरवाजे पे आते हैं साधु को। अब वो दरवाजे पे आके खड़े हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति देख रहा है उन्हें। तो वहां जो है जो दरवाजा था वो दरवाजा बंद था, लेकिन उस वक्त वो ऐसा लग रहा था जैसे खुला है, खुले में से कोई आया है। तो एक जो व्यक्ति थे उसमें से, जिन्हें हम साधु को देवदूत कह सकते हैं, व्यक्ति नहीं कह सकते, हम उन्हें देवदूत कहेंगे, जो देवदूत थे, उन्होंने उस जो आदमी मनुष्य सो रहा था उसकी तरफ इशारा किया ऐसे करके। तो उसने भी कहा क्या है, आवाज नहीं, केवल इशारों में बातें चल रही हैं। उसने ऐसे किया तो वो जो सो रहा था मनुष्य वो समझा कि ये मुझे बुला रहा है तो उन्होंने भी इस हाथ से ऐसा किया, क्या है ये, सो जैसे एक स्वप्न देखते हैं ये स्थिति चल रही थी। तो उन्होंने कहा चल तुम्हारा समय हो गया है। तो वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्य से बोला कि मेरा समय हो गया? तो हाँ तेरा समय पूरा है, तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुम चलो। तो व्यक्ति ऐसे ही जब उनकी बात होती है तो ऐसे ही उठ के बैठ जाता है, और बैठ के ऐसे खड़ा हो जाता है नीचे, और खड़ा होके आगे 2 कदम आगे बढ़ जाता है उनके पास, और पीछे फिर के देखता है वो, तो उनकी जो धर्म पत्नी सो रही थी, बच्चे सो रहे थे, और उसकी जो डेड बॉडी है, जो शरीर है उसका वहां पड़ा हुआ था, मुंह जो है इतना जो है मुंह उभरा था, और वो पड़ा था शरीर उसका। तो उसने कहा कि मेरे अभी बच्चे छोटे छोटे हैं। तो बोले कुछ नहीं, चलो तो उस शरीर की जो आत्मा उन्होंने निकल के गई, उस शरीर की आत्मा को लेके वो आगे आगे, आत्मा पीछे पीछे वो जाके जो उनका जो विमान खड़ा था उसमें जाके बैठ जाते हैं दोनों। पहले वो आत्मा को चढ़ाते हैं
और फिर वो दोनों चढ़ते हैं और ऐसे करके इशारा करते हैं, ऐसे करके, ऐसे। तो विमान सर से ऊपर को सट से चला जाता है। अब साधु को जैसे वो विमान चला तो जो आदमी मृत्यु हुआ था उसकी जो आत्मा उसमें जा रही थी वो दिख रहा था। उसके नीचे के जो सामने एक स्कूल है, फिर उसके बाद में एक सड़क है, नीचे देख रहा था वो सड़क है, सड़क से आगे जो है एक ग्राउंड है और मकान है, जो उसके पहचाने हुए मकान थे, पहचानी हुई जगह थी, ये जा रहा था। और ऊपर एक जो मंदिर है, प्रसिद्ध दाऊजी बाबा का मंदिर है हाथरस में, उसके ऊपर होकर उसकी लाइट देख रही, उसके ऊपर होकर वो निकलता हुआ चला। हालांकि वो विमान बहुत ऊंचे था, फिर भी उतना ऊंचे से वो दिख रहा था। तो साधु को इसके बाद में और भी आगे निकल गया विमान, तो और भी कुछ लाइटें प्रकाश पृथ्वी पर दिख रहे थे, लेकिन पहचान वाले नहीं थे वो। तो वो जो है बहुत ऊंचा चला गया। उसे ब्रह्मांड में जब ये जो पहुंच गया, वहां जब तारे बराबर में होकर निकल रहे थे, इतना ऊंचा पहुंच गया। केवल इतनी ही देर में, जैसे मैंने तुम्हारी बात की है, केवल इतना ही टाइम लगा, इतनी देर में साधु को वो विमान जो है ब्रह्मांड में पहुंच गया। तो वहां देख रहा है ब्रह्मांड में तारे जो हैं इधर के इधर इधर ऐसे करके ब्रह्मांड में 40 बराबर में होकर निकल के जा रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कितनी दूरी होगी। यानी हमारी पृथ्वी का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्रॉस होकर ब्रह्मांड में चले गए थे इतनी ही देर में। तभी शायद को अब जो आत्मा थी बड़ी विचार मग्न थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और बार बार उनकी तरफ देख रही थी, और वो जो है देख के उसके मुस्कुरा रहे थे, बोल कुछ नहीं रहे थे, बात कोई किसी से नहीं हुई साधु को। तभी साधु को एक दक्षिण दिशा की तरफ से एक महिला की आवाज आती है, रुको। तो विमान रुक जाता है और वो साधु को दोनों जो देवदूत एक दूसरे की तरफ देखते हैं, वो उनकी तरफ देखता है, वो उनकी तरफ देखते हैं। तो वो कहते हैं, सोचते हैं, इशारा करते हैं, देखते हैं आपसी में, और उसके बाद मन से ही कहते हैं, हाथ जोड़ के करते हैं, ये माता जी प्रणाम। ये मुंह से आवाज नहीं निकाली, लेकिन आवाज सुनी मैंने कि इन्होंने ये बोला है माता जी। नहीं, उस व्यक्ति ने आवाज सुनी कि माता जी प्रणाम। तब उन्होंने कहा माता जी आदेश। तब वो महिला की जो आवाज थी, मैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, एक बहुत दूर सुदूर एक प्रकाश जरूर दिखाई दे रहा था, बहुत बड़ा प्रकाश था, लेकिन बाकी कुछ दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने कहा, मन ने ही कहा माता जी आदेश। तो वहां से आवाज आई, जो जिस व्यक्ति की जो आत्मा लेके जा रहे थे इस व्यक्ति सुन रहा था, इसे छोड़ो, इसे अभी छोड़ दो। तब एक दूसरे ने, वो देवदूत उन देवदूतों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर कहा माता जी इनका तो समय पूरा हो गया है, बुलावा आया है। तो फिर आवाज आई कि तुमने सुना नहीं, इसे छोड़ो, इसके हाथों से मुझे अभी बहुत कुछ कराना है। तभी दूतों ने साधु को एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के मुंह की तरफ देखा, और देखने के बाद जो जिस व्यक्ति की वो आत्मा को लेके जा रहे थे, वो तो किंकर कर्तव्य मूड खड़ी थी, उसे तो कोई बहाना ही नहीं था, सुन सब रहा था वो उसकी आत्मा, लेकिन वो कर कुछ नहीं पा रही थी। उसमें एक धक्का मार दिया साधु को। जैसे उसमें धक्का मारा तो वो आत्मा बड़ी वेग से, बड़ी तीव्र वेग से पृथ्वी की ओर गिरने लगी। और मैं जानता हूं साधु को गिरने में मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं हुई होगी साधु को। जो आत्मा नीचे की तरफ गिरी तो उसे दोबारा वही पृथ्वी के प्रकाश, फिर वही ये सब लाइटें वाइट देखना शुरू हो गया। जब नजदीक आती गई, जैसे जैसे नजदीक आती गई, तो उसे अपना जैसे वो पहले देखा था मंदिर, वही रास्ते पे वही मंदिर और वही सड़क और वही स्कूल, धाम से आके वो पीपल के पेड़ के नीचे गिरी। और पीपल के पेड़ के नीचे आके गिरी तो वो जब उठी आत्मा तो देखा तो उसके पीठ में दर्द हो रहा था साधु को। पीठ के बल जब गिरी तो उसके पीठ में भयंकर पीड़ा हो रही थी। और जब पीड़ा को देखने के बाद जब उसने आगे की तरफ देखा साधु को उठ के, तो देखा तो उसकी मृत्यु हो चुकी है। और उसके घर वाले साधु को बैठे बैठे रो रहे हैं, पूरा परिवार रो रहा है, और बाकी सब लोग इकट्ठे हैं वहां। तो वो आत्मा ने देखा, कह रहे मैं तो मर चुका था, और ये सब लोग रो रहे हैं। तो एक चुंबकीय शक्ति के जैसी होती है साधु को, इस तरह शरीर ने उस आत्मा को खींचा,
जैसे चुम्बक लोहे को खींचती है इसी तरह उस शरीर में, मृत शरीर में आत्मा को अपनी तरफ खींचा साधक को। तो आत्मा सीधी सट से गई और ऐसे करके जैसे लेटते हैं ना, जैसे आदमी लेटता है खड़ा का खड़ा जमीन में गिर जाए, जैसे आदमी खड़ा हुआ ऐसे करके जमीन में गिर जाए औंधे मुंह, इस तरह को आत्मा उस शरीर में गिरी और गिरने के बाद साधक को वो शरीर जिंदा हो गया। जब वो शरीर जिंदा हो गया तो जब सब लोगों ने हाथ चलाए होंगे, पैर चलाए होंगे, नहीं पता क्या चलाया था, लेकिन आंख खुली, घबराहट हो रही बहुत तेज, पसीना आ गया पूरे शरीर में, घबराहट हो रही है, कंपन हो रहा है पूरा शरीर, और सब लोग खुशी मना रहे हैं। सब लोग जो रो रहे थे वो सब शांत हो गए, सब लोग और इकट्ठे हो गए। गर्मी का टाइम था, धूप चिलचिला रही थी, दोपहर के 2 बज चुके थे साधु को। अब तुम यह देखिए साधु को रात का 1 या 1:30 बजे का टाइम था, और वहां से और वहां ऐसा लगा कि मुश्किल से 2 या 5 मिनट लगी हैं, मुश्किल से 5 मिनट लगी वहां तक, और 1 मिनट लगी वहां से वापस आने में। तो यहां कितने बज गए? दोपहर के 2। तो साधु को हमें एक बात तो यहां नोट होनी चाहिए कि वहां का समय चक्र और यहाँ के समय चक्र में बड़ा अंतर है साधु को। वहां मुश्किल से 5 मिनट लगी होंगी मुझे लगता है, और 1 मिनट बाद वापसी में 6 मिनट, और यहाँ रात के 1:30 बजे से लेकर दोपहर के 2 बज गए। क्या घंटे का टाइम हो गया? 11.5 घंटे लगभग हो गए। उधर 5 मिनट, इधर पृथ्वी लोक के 11.5 घंटे। तो साधु को वो व्यक्ति जिंदा हो गया, और जिंदा होकर साधु को अब वो सोचने लगा बार बार ये चीजें उसने किसी को नहीं बताई कि मेरे साथ क्या घटना हुई, लेकिन बार बार मनन होता है साधु को क्या करे, ऐसा कौन सा काम था जो माता जी, क्योंकि उसे माता जी पर विश्वास था, दुर्गा सप्तशती का पाठ करता रहा साधु को निरंतर, वेद अध्ययन सहित संपूर्ण पाठ करता था वो। तो बार बार साधु को विचेषता होती थी, बार बार सोचता था कि ऐसा कौन सा कर्म है जो माता जी आज मेरे हाथों के द्वारा कराने इच्छा थी, और वो जिंदा हो गया। और साधु को आज तक वो कर्म पता नहीं चल रहा है कि वो कर्म कौन सा है कि जो मेरे हाथों, वो साधु को जो व्यक्ति मारा था वो मैं ही था, आपको बता दूं। और मैं आज तक ये पता नहीं चल रहा है कि वो कौन सा कर्म था जो माता रानी मेरे हाथ से कराना चाहती थी। तो साधु को एक बात यहां आती है, 2 बातें यहां निकल के आती क्या यहाँ के नंबर 1 यहाँ के समय चक्र में और वहां के हमारे समय चक्र में बहुत बड़ा डिफरेंट है साधु को। हम साधक गण तपस्या कर मंत्र जपते हैं, 1 माला कर ली, 11 माला कर ली, 21 माला कर ली, तो वहां से फोन करते हैं गुरु जी आप तो बहुत बढ़िया 21 माला चल रही है, गुरु जी आप तो क्या माला चल रही है, 2 घंटे का जब पूरा हो गया। लेकिन ये साधक नहीं समझते हैं कि तुम्हारे ये 2 घंटे उनके लिए 2 सेकंड के बराबर है। तुमने 2 सेकंड भी उन्हें याद नहीं किया। ये तो आकृति धर्मराज की आकृति थी साधक को, उससे ऊपर आकृति जाओगे तो विष्णु भगवान की आकृति अलग है, भोलेनाथ की आकृति अलग है, माता रानी की आकृति अलग है, समय आकृति अलग अलग है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मैंने एक बार प्रार्थना की थी माता जी प्रकृति किस तरह उदित होती है, किस तरह इसका संहार होता है, तो दिखाया मुश्किल से साधु को 2 या 30 सेकंड में देखा था मैंने किस तरह से ये यहाँ जीवन पैदा हो रहा है, पेड़ पौधे औषधियां ये पैदा हो रही हैं, जल, और किस तरह 2 या 30 सेकंड में देखा था साधु। 30 सेकंड में बाद वो क्षय हो गई, नष्ट हो गए। तो उनके साधु को उनका ये हमारा 100 वर्ष का समय उनका मान के चलिए 3 या 4 सेकंड का समय होता है साधु को। अब इस 3-4 सेकंड में साधक कोई कहे कि अरे समय तो बहुत बड़ी साधक हो गया, मैं तो 1.5 घंटा 2 घंटा बैठता हूँ, तो साधु को ये तुम्हारी भूल है, तुम्हारा अहंकार है। ये तुमने उनको जो याद किया है मुश्किल से 2 मिनट 2 सेकंड या 3 सेकंड तक याद किया, पहली बात। दूसरी बात, साधु को ईश्वर अपने भक्तों से जो कराना चाहेगा वो साधु को अवश्य करा देगा, चाहे उसे मरे हुए व्यक्ति को अपने साधक को दोबारा या मरे हुए भक्त को दोबारा जीवन देना पड़े, साधु को वो अवश्य करा देगा। तीसरी बात, साधु को मैं एक और बात बता दूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नियति को नहीं टाल सकते, जो नियति अमृत हो गई इसको टाल नहीं सकते, लेकिन माता जी में इतनी बड़ी विशेष कृपा, साधु को भी नियति को टाल सकती है, क्योंकि माता जी इनसे भी परे हैं, वो खुद नियति है। साधु को माता जी खुद नियति है। तो साधु को ब्रह्मा विष्णु महेश ये साधक हैं, इनकी मृत्यु होती है
और ये मुक्ति पाके उनके लोग को चले जाते हैं भक्त जो हैं। लेकिन माता जी का कोई सच्चा भक्त होगा, धर्मराज या यमराज आएंगे तो सबसे पहले उससे अनुमति मांगेंगे साधकों, और यमराज नहीं आते हैं साधकों के लिए। अगर माता जी को पा सके तो साधकों देवदूत ही आएंगे और स्वर्ग लोक के लिए, उनके स्वर्ग लोक नहीं साधकों, माता जी के लोक के लिए या विष्णु लोक के लिए ही लेके जाते हैं। अगर उसके कर्म अच्छे हैं और किसी तरह कर्म बिगड़ते हैं तो साधकों फिर उनको यमदूत ही कूटते हुए ले जाते हैं, और जो है हो सकता है कि यही उसे प्रेत योनि भोगनी पड़े। तो साधकों इस कहानी से आपको कई तरह के अनुभव और कई तरह के ज्ञान प्राप्त होंगे। ये दृष्टिकोण है साधक का, व्यक्ति का, जिस तरह मोड़ना चाहे उस तरह इस व्याख्यान को मोड़ सकता है, दृष्टिकोण को मोड़ सकता है। साधकों ये मेरी आप बीती कहानी है जो मैंने आप, एक हमारे साधक हैं हाथरस के दीपक, उनके कई बार रिक्वेस्ट करने पर ये मैंने बताई, उन्हें कहीं काफी पहले बताया था, उन्होंने बार बार फोन किया कि गुरुजी अपनी इस बीती कहानी को सभी साधकों को बताएं। तो साधकों आज भी मेरी माता जी, चाहे रूप कौन सा भी हो, मैं माँ बगलामुखी की उपासना करता हूँ, रूप कौन सा भी हो है तो वो एक ही। और जो पालनहार है श्री कृष्ण साधकों, वो पालनहार है, वो रोजी रोटी का प्रबंध करते हैं। मेरा राधा ही साधकों माँ बगलामुखी है, राधा ही दुर्गा है, दुर्गा ही राधा है। और वैसे भी देखा जाए तो साधकों काली जो है श्री कृष्ण के अवतार थे और भगवान शिव जो है राधा का अवतार थी। तो साधकों ये मैंने अपनी आप भी थी आपको बताई, बहुत सी पुरानी बातें हैं, इसमें कुछ तो छूट भी गई हैं, तो कोई बात नहीं साधकों। मरने के बाद सभी लोग, जिंदा होने के बाद सभी लोग खुशी हुए, और आज साधकों मैं तुम्हारे सामने जिंदा बैठा हूँ। आगे भविष्य वाले में अगर मेरे कर्म अच्छे होंगे तो मेरे फिर देवदूत मुझे लेने आएंगे साधकों, मेरे कर्म बुरे हो गए तो यमदूत तो पीटते हुए ले जाएंगे, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो साधकों मैं यही कोशिश करता हूं कि मेरे कर्म सही बने रहे, क्योंकि साधकों मैं भी एक मनुष्य हूं, पाप तो मेरे द्वारा भी होते हैं, कितना भी कोशिश करूं लेकिन साधकों पाप हो जाता है। लेकिन पाप होने के बाद उन पापों को कान पकड़कर क्षमा मांग लेते हो साधकों, बारंबार अपने इष्ट के सामने क्षमा मांगते हो, बारंबार आंखों से आंसू बहाते हुए क्षमा मांगते हो और कहते हो कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे इष्ट, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे माधव, हे माता बगलामुखी, हे मेरे गुरु भगवान, गलती से हो गया, आगे अब भविष्य में अज्ञानवश किया, आगे भविष्य में ये पाप नहीं करूंगा। तो साधकों को पाप तुम्हारा उसी भक्त छिन्न है भगवान के हैं। अपराध का बोध होते ही आप उसका प्रायश्चित कर लीजिए, ईश्वर के यहाँ उसी भक्त क्षम, कितना भी बड़ा से बड़ा अपराध साधकों शून्य हो जाएगा। अगर दंड मिलेगा भी तो साधकों जैसे एक अरावली पहाड़ की बराबर अगर दंड मिलना हो तो एक राय के बराबर दंड मिलेगा आपको। कभी कभी देखा हुआ साधकों, ईश्वर के साधकों की जान बच जाती है, थोड़ी सी झपट मार के निकल जाती है, ट्रक बचे आते हैं। वो कौन है? वो अपने पापों का कोई पाप की क्षमा मांग ली उन्होंने, इसलिए थोड़ा सा क्षमा चाह के बच गए। तो साधकों कभी ये मत सोचो कि भगवान ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, जो भी किया है ईश्वर ने अच्छा किया।